स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, साथ साथ थोड़ी थोड़ी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चर्चा भी करते जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। वहां कभी अर्जुन सिंह की तूती बोलती थी। अर्जुन सिंह के 3 चेले थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अजीत जोगी। बाद में ये तीनों भी मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कांग्रेस का ऐसा बंटाधार कर गए कि तब से कांग्रेस जीत ही नहीं पा रही। 2003 के बाद किसी भी चुनाव में कांग्रेस जीती नहीं। खैर, जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, अर्जुन सिंह के दूसरे चेले। और अभी 2018 में जब हंग असेंबली आई तो समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायकों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बन गई, क्योंकि कांग्रेस के विधायक 5 ज्यादा थे भाजपा से। लेकिन यह सरकार 1 साल ही रही और इसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। तो इस प्रकार दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजीत जोगी, अर्जुन सिंह के तीनों चेले मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे कम कार्यकाल रहा कमलनाथ का। तो कमलनाथ को पिछली बार मुख्यमंत्री बनवाने में दिग्विजय सिंह का बड़ा हाथ था। उसकी वजह है कि दिग्विजय सिंह किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बने। और इससे पहले भी माधवराव सिंधिया के साथ भी दिग्विजय सिंह का 36 का आंकड़ा था। वह उनको भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे और उनके साथ हमेशा उनका टकराव बना रहा। और इसका एक इतिहास है, पुराना इतिहास है, क्योंकि माधवराव सिंधिया की परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार ग्वालियर राजघराने का है और दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र राघवगढ़ के राजा थे और उसके बाद दिग्विजय सिंह राजा बने। तो बलभद्र सिंह उस समय राजा थे जब देश आजाद हुआ, उस समय वो राजा बने थे 1-2 साल पहले। तो इसलिए इन दोनों राजघरानों में पुराना टकराव है। तो वह टकराव राजनीति में भी रहा। तो उस राजनीति का असर यह है कि इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा रहा और अंततः जब देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि यहां उनकी दाल नहीं गलेगी तो वह छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और जिस दिग्विजय सिंह ने 2018 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाया था, अब वही दिग्विजय सिंह उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। और ऐसा रोड़ा बन रहे हैं कि कांग्रेस हारे तो हारे, क्योंकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, इसलिए वह उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने को तैयार हो जाते तो वह चुनाव जितवाने के लिए जान की बाजी लगा देते। लेकिन अब उन्होंने शुरू से लेकर के ऐसे काम किए कि कांग्रेस जीते ही नहीं। अब खुद देख लीजिए कि जब चुनाव शुरू हुआ था तो लगता था कि राजस्थान में कड़ा मुकाबला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है। लेकिन आज देख लीजिए, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पिछड़ रही है, भाजपा आगे बढ़ रही है। तीनों ही राज्यों में जो चुनाव सर्वेक्षण आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ में तो अभी महादेव लॉटरी वाला जो निकल गया है, गैम्बलिंग का ऐप का मामला जो निकल गया है, जिसके साथ मुख्यमंत्री के साथ संबंध जाहिर हो रहे हैं, उसने जो जीत रही थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, वह भी अब पिछड़ती हुई दिखाई देने लगी है। तीनों ही राज्यों में स्थिति यह हो गई है कि चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस आगे दिख रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में खासतौर पर मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा की। दोनों ही राज्यों में 7-7 सांसदों को खड़ा कर दिया ताकि ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि उधर तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। यह एक स्ट्रेटजी थी और उस स्ट्रेटजी का कारण सिर्फ यह था कि दोनों तरफ से जो नाराज लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो अपना पूरा जोर लगा दें। शिवराज सिंह चौहान खुद कहने लगे थे कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन अब देख लो हालात क्या है। टिकटों की मारामारी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की खुली भिड़ंत हो गई।
दोनों खेमे एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बल्कि कमलनाथ ने तो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस वर्करों को खुल्लम खुल्ला कह दिया, और कैमरा उस वक्त चल रहा था, और उन्होंने कह दिया कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। टिकटें तो वह कटवा रहे हैं, टिकटें तो वह बदलवा रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब था? मतलब यह था कि दिग्विजय सिंह चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते। कांग्रेस में यह पुराना इतिहास भी रहा है, एक दूसरे के पांव खींचने का। डीपी मिश्रा ने श्यामाचरण शुक्ला को सीएम बनवाया था। बाद में उन्हीं डीपी मिश्रा ने श्यामाचरण शुक्ला के पांव काटे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब वही दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस की इस आपसी सिर फुटबॉल ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता मध्य प्रदेश में बहुत आसान कर दिया है, और बाकी रही सही कसर अखिलेश यादव पूरी कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को मक्कार और धोखेबाज कहकर कांग्रेस को हराने की अपील करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो बना है वह तो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, उसका मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब नहीं था तो फिर अखिलेश यादव से बातचीत क्यों शुरू की थी? राज्य स्तर पर भी बातचीत हुई थी, कमलनाथ उस बातचीत में, दिग्विजय सिंह उस बातचीत में थे, और इधर अखिलेश यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई थी। और अब वह कह रहे हैं कि 80 साल के व्यक्ति हैं, भूल जाते हैं, भूल गए, मक्कारी कर दी हमारे साथ। और वह अब तो इंडिया अलायंस से बाहर निकलने का भी संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह तो 65 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बाकी 15 बची। तो इसका मतलब यह है 15 में से 5 तो वह अजीत सिंह की पार्टी को दे देंगे, जिनका उनके साथ पुराना गठबंधन है, और बाकी बची 10 पर कांग्रेस को लड़ना हो तो लड़े, वरना गठबंधन से बाहर हो जाए। तो यह स्थिति बन गई है अब इंडी गठबंधन की। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी अब जो ताजा ओपिनियन पोल आ गई है इन स्थितियों के बाद, उसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी 124 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 97 सीटों पर सिमटती दिख रही है। पोलस्टर इंडिया के ओपिनियन पोल के हिसाब से महिला वोटरों के बीच भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, और भाजपा 20% महिलाओं में आगे है। यानी महिला वोटर जो है टोटल, उसमें अंतर कांग्रेस और भाजपा का 20% का है, 20% आगे है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। ओबीसी और आदिवासी समाज में भी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, अभी है जो चेहरा, शिवराज सिंह वह ओबीसी से आते हैं, जबकि कमलनाथ बनिया है, बनिया से समुदाय से आते हैं, और वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं भी नहीं, वह उत्तर प्रदेश के कानपुर के हैं। ओबीसी और महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 31% वोटरों ने कहा है कि शिवराज सिंह की जन कल्याणकारी योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी। यानी जो 4 साल का, 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वह गेम चेंजर साबित होगी। जबकि 34% ने कहा कि इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 34% और 31% दोनों को जोड़ लीजिए। 41% वोटरों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन बेहतरीन था और कमलनाथ से बेहतर था। 36% ने कहा कि उनका काम संतोषजनक है। अब 36% और 41% को जोड़ लो तो बन गया 77%, 77%। और इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ कितने लोग रह गए? 23% सिर्फ। तो यानी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मतदाता चौथी बार भी देखना चाहता है। केंद्र सरकार के कामकाज के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। जहां 54% मतदाताओं ने, वोटरों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से संतुष्ट हैं। 35% ने कहा कि उनका काम संतोषजनक है। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 5% है मध्य प्रदेश में। यह बहुत बड़ा अंतर है। 5% का अंतर का मतलब तो यह है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की बहुत आसान है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए।
और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।